थोड़ा इतर सवाल है कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर। नहीं, अभी मैं और किसी मैं बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं, अगर आपको याद होगा तो बहुत आजकल बड़ा उसका चर्चा का विषय। इसी में पहली बात तो है, मैं कह चुका हूं कि मैंने भी पिक्चर देखी नहीं है, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया सही मायनों में दे नहीं पाऊंगा। अनुपम खेर की बात करें तो अच्छा, अनुपम खेर तो अच्छे एक्टर हैं ही, मैं उन्हें पसंद करता हूं, हमारी नजरों में अच्छे इंसान भी हैं। अब अगर किसी पार्टी का प्रचार वगैरह करते हैं तो वो अलग इशू है, उससे उनके कलाकारी पे या उनकी अदाकारी पे या उनके उन जैसा व्यक्ति या उनके व्यक्तित्व पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। डायरेक्टर भी अच्छा है विवेक अग्निहोत्री, लेकिन मैंने पिक्चर नहीं देखी। लेकिन मुझे कुछ लोग कहते हैं, मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आ रही जिस तरह से पिक्चर का अभी उन्होंने किया है। आपने कहा भाई कश्मीरी पंडितों का, अगर आपको याद होगा शॉटगन शो में सबसे पहले यासीन मलिक को तो मैं लेकर आया था अपने शो में, और बहुत 3 एपिसोड में हुआ था वो, कश्मीर अपने ही घर में बेघर क्यों, यही मेरा कैप्शन था, जो जी पे होता था, कई टीवी पे आता था, शॉटगन शो बहुत पॉपुलर था। उसमें यासीन मलिक थे, हमारे अटल जी ने, बाला साहब ठाकरे ने दुनिया तारीफ की। हमने कहा नहीं, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उनका जरूर समाधान होना चाहिए, और उनके साथ पूरी संवेदना और उनको प्यार से हैंडल करना चाहिए। बहुत बहुत गलत हुआ है, अगर जिस तरह से लोग बताते हैं वो तो बड़ी ज्यादती हुई, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसको रिलीजन का ही सिर्फ कलर देखना ठीक नहीं है, देना ठीक नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा वहां पे अलग अलग रिलीजन के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं ये करके, और जो गलत है वो भी गलत है, आतंकवादी गलत है, आतंकवाद की हम निंदा करते हैं। लेकिन अचानक ये कह देना, जब कई लोग बोलते हैं कि इलेक्शन का टाइम है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये कश्मीर फाइल्स जो आप कह रहे हैं, ये कहते हैं सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आधारित का मतलब समझे आप, मतलब सच्ची घटना नहीं भी हो सकती है, सच्ची घटना का कुछ आप रेफरेंस लिया, कुछ बात की और आप आधारित हो गए। उसको सच और कटु सच मान लेना, पूर्ण सत्य मान लेना, हो सकता है वो अधूरा सत्य भी हो, ये करके इस पे भावावेश में बहने की बजाय इसका समाधान करना चाहिए। जहां जहां सच्चाई है, जो जो हुआ, और समाधान अगर करना चाहिए तो कौन कर रहे हैं? हमाम में सब नंगे हैं इस मामले में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है इसमें, इसलिए कि उसमें वो नहीं थे। कश्मीर 89 और ये सब, हाँ 19 में उसमें सब जो जोर पकड़ा है, 89, 90, हाँ। तो इस समय से कश्मीरी जो लोगों पे जुल्म ज्यादतियां हुई, जो बताते हैं, उस वक्त जिनकी भी सरकार थी, अब चाहे कांग्रेस की रही हो कि बाद में वीपी सिंह की सरकार रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो तो चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी उसमें। इन सारे लोगों से कुछ पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया उसके बाद? क्या एक बार भी कोई हमारे अपने कश्मीरी पंडितों से मिलने गया, कोई प्रधानमंत्री डेलीगेशन लिया और या उनके डेलीगेशन को बुलाया? या अभी तो और विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इसलिए मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा था, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्या कर रहे हैं? 8 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया? उनका पुनर्वास किया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, सिवाय इस फिल्म का प्रचार और प्रसार करने की बजाय कुछ ठोस कीजिए ना, कुछ कंक्रीट कीजिए ना। 8 साल तो आपको भी हो गए, 8 साल बहुत लंबा समय होता है, आपने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ लिप सर्विस अभी कर रहे हैं आप, ऐसा दिखता है ये करके। बहरहाल जो गलत है सो गलत है, हमने पिक्चर देखी नहीं, इसलिए पिक्चर पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्टर को लाइक नहीं करता हूं, चाहे कलाकारों को लाइक नहीं करता हूं, या पंडितों की समस्याओं से जूझा नहीं हूं, जुड़ा नहीं हूं। मैं तो कई बार मिलने भी गया था पंडितों से, उस समय काफी बार वो भी आए थे, हम भी गए। हमारे शो में तो रियल विक्टिम जो थे वो भी शामिल हुए थे, एक तो यासीन मलिक भी आए थे। सबको पूरा मौका दिया गया बोलने का, और बहुत लोग गुस्से में आ गए, आवेश में आ गए। बहरहाल मेरा यही रिएक्शन है। आखिरी सवाल शत्रु जी आपसे कि इसी टीएमसी पर एक हिंसा का आरोप भी लग रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस वगैरह, इस पर क्या कहेंगे? ये हिंसा का आरोप लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। अभी भी हम अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं कितने साल रह चुका हूं
उनका आईटी सेल कमाल करता है। आईटी सेल में उनके हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं, और उनका प्रोपेगेंडा मशीन जैसे बंगाल में चल रहा था, वो तो गनीमत है कि दीदी ने कहा ख्याला हॉबे, और ख्याला हॉबे इस तरह से ख्याला किया कि दुनिया में रोल मॉडल बनकर उभर गई वो। उन्हीं का ट्रिक जो है उन पर बहुत भारी पड़ गया उनको। तो ये सब अब ना कहें कि ये वायलेंस का ये चल रहा है। कभी कोई बोल देता कि औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार, भैया यहाँ औरतों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, वाह। और हाथरस में क्या हुआ, हाथरस की बात अब कोई नहीं करता है। जम्मू में क्या हुआ था उसकी बात कोई नहीं करता है। मैंने जगह जगह इतने लोग शराब पी के, उनको गंदी शराब पी के मर जा रहे हैं जहां शराब बंदी है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन या सिंगल इंजन की सरकार है। अब ममता जी से अपना एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी है लोगों को, तृणमूल कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से। तृणमूल कांग्रेस के पास इतना बढ़िया बढ़िया टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं। मुझे कई बार बड़ी खुशी होती है कि आसनसोल के जरिए ममता जी के नेतृत्व में उस टैलेंट में, पूल ऑफ टैलेंट में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। मेरी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बाकी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन बातों पे प्रोपेगेंडा मशीन में से ज्यादा बहने या बहकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शत्रु जी ने साफ कर दिया है कि ममता जी के नेतृत्व में वो और आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी जीत ऐतिहासिक हो सकती है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, आसनसोल।